अगर सनलाइट, ओपननेस और वेंटिलेशन आपके लिए मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं तो पाम ओलंपिया का फेज 3 आपके लिए हो सकता है बेस्ट ऑप्शन ना हो। प्रोजेक्ट की लोकेशन ऐसे बताने में तो 3 साइड ओपन प्लॉट की बताई जाती है, बट आप जब इस लोकेशन पर आएंगे तो यू विल फाइंड आउट कि आपके लेफ्ट, राइट एंड इवन बैक साइड में भी प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट का मेन रोड पर सिचुएटेड होना एक अच्छा फैक्टर हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्हें कनेक्टिविटी रेगुलरली चाहिए होती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जिन लोगों को ट्रैफिक से बचना होता है, जिन्हें ट्रैफिक बिल्कुल भी पसंद नहीं अपने घर के दरवाजे पर, उनके लिए पाम ओलंपिया माइट नॉट बी द बेस्ट चॉइस। ग्रेटर नोएडा वेस्ट को आज भी कई लोग गौर सिटी के नाम से ही जानते हैं, इवन दो ये एरिया लगभग 8 से 10 साल पहले ही डेवलप हो चुका था। आज के टाइम पर आपको यहाँ पर काफी क्राउड देखने को मिलता है। फिर भी अमेनिटीज की बात करें तो ऐसी कोई भी सोसाइटी आपको देखने को नहीं मिलेगी जहाँ टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसे फीचर्स हो। सब कुछ एक सेमी प्रीमियम लेवल तक आकर के ही रुक चुका है। पूरे गौर सिटी की बेल्ट में सबसे ज्यादा डोमिनेंस गौर्स ग्रुप की रही है। साया जियोन नाम से एक अलग प्रोजेक्ट है जिसमें आपको रीजनेबल क्लब हाउस और अच्छे लेआउट्स और ओपन एरिया मिल जाता है। अदरवाइज एज सुन एज यू एंटर द गौर सिटी बेल्ट यू विल मेनली फाइंड क्राउडेड रोड्स एंड बिजी स्ट्रीट मार्केट्स। अब इसी बिजी लेन में पाम ओलंपिया का फेज 3 लॉन्च हो चुका है। फेज 1 2015 में ही ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। फेज 2 के साथ इन्होंने कुछ ऐसी नई अमेनिटीज और फीचर्स लॉन्च किए जिनसे लोग काफी इंप्रेस हुए। फेज 2 के कुछ ऐसे फीचर्स थे जो आपको गौर सिटी के और बाकी के प्रोजेक्ट्स में देखने को अब तक नहीं मिले थे। पाम ओलंपिया की कंस्ट्रक्शन हमेशा से सैम इंडिया बिल्टवेल प्राइवेट लिमिटेड ने की है। ये एक थ्राइविंग कंस्ट्रक्शन फर्म रही है और रियल एस्टेट में इन्होंने एक्सटेंसिवली काम किया है, चाहे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो एंड स्पेशली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो। एक्वा लाइन, DMRC, एयरपोर्ट्स एंड NBCC प्रोजेक्ट्स, you name it and they've already done and delivered it. इनका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। Hello and welcome to the Nest Story Originals. Today we are reviewing the phase 3 of Palm Olympia located at sector 16C, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। पाम ओलंपिया की हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें फेज 2 के ऊपर हमने बातचीत की थी। इस वीडियो में हम फेज 3 को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। हमने इस वीडियो को कुछ क्राइटेरियाज में डिवाइड कर दिया है जिससे आपको इस प्रोजेक्ट को समझने में आसानी होगी। आवर अनबायस्ड कंटेंट विल हेल्प यू इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन रियल एस्टेट। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सभी चीजें एक डिटेल्ड तरीके से आप तक पहुंचाएं, पर अगर फिर भी हमसे कुछ मिस हो जाता है तो आप हमें अपना फीडबैक या सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। We will not just cover the positive aspects but also the negative factors about this project. You can also contact us at the number on the screen to inquire about this project or any other project we've covered on our channel so far. This number is also available on WhatsApp, so if you'd like to connect over text, you are more than welcome. सबसे पहले हम हमेशा बात करते हैं डेवलपर प्रोफाइल के ऊपर और फिर हम जाते हैं लोकेशन और कनेक्टिविटी पर। Then we cover the project layout and its amenities, specifications, floor plans, pricing, possession, and then the Nest Story takeaway, which is a brief summary of the entire project review that you can take with yourself from this video. Palm Olympia comes with a strong developer profile. Sam India is leading the project. They are known for constructing residential and commercial projects including townships, airports, hospitals and metro stations. Their on-time delivery rate is 97%. इनके successfully delivered projects की एक लंबी लिस्ट है जिसमें दिल्ली मेट्रो, रेल कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवेज, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे क्लाइंट्स आते हैं। इस लोकेशन पर पहुंचना बहुत आसान है। अगर आप गौर सिटी का सिर्फ नाम भी जानते हैं तो आपके लिए यहाँ तक पहुंचना इजी होगा। नोएडा की तरफ से आते हुए आपको गौर चौक से लेफ्ट लेना है और अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर आपको पाम ओलंपिया का लैंड पार्सल दिख जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन है 16C, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। कनेक्टिविटी इज ईजियर बिकॉज ऑफ ताज एक्सप्रेसवे। FNG यहाँ से 5.3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर ही है। गौर सिटी 1 and 2 के होने की वजह से स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, लोकल मार्केट्स के लिए यहाँ
मल्टीपल ऑप्शंस हैं। Many schools, hospitals and local markets are in close proximity. Central Noida 76 से ये डिस्टेंस 11.4 किलोमीटर्स की है। कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन से 16.4 किलोमीटर्स। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ जाता है सेक्टर 52 का एट अ डिस्टेंस ऑफ 9.3 किलोमीटर्स। ओवरऑल लोकेशन कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, पर उसके डाउन साइड ये है कि आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रैफिक देखने को मिलेगा। सिंस ये GC1 और GC2 के लिए एंट्री रोड्स हैं जहां से सबको एंट्री मिलती है, तो ये हमेशा जैम पैक्ड ही रहता है। टोटल 25 एकर्स का पूरा लैंड पार्सल है, जिसमें फेज 1 10 एकर्स के लैंड पार्सल में बनकर आया है और आज से लगभग 7 से 8 साल पहले ही डिलीवर भी हो चुका था। फेज 2 के अंदर 8 एकर्स लॉन्च किए गए थे और फेज 3 के अंदर 3 एकर्स के लैंड पार्सल का रेरा आ गया है और 3 एकर्स को ही इस वक्त ओपन किया गया है। ये टोटल लैंड पार्सल लगभग 7.5 एकर्स का होगा। फेज 3 के जो टावर्स हैं वो है C2, B2 एंड A, जिसके अंदर आपको 3 स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं, 1608 स्क्वायर फीट, 1806 स्क्वायर फीट एंड 2406 स्क्वायर फीट, जो कि 4 BHK ऑप्शंस हैं। Remaining 3 towers will also be launched soon, which will have these 2 sizes, 1182 square feet and 1357 square feet. Tower A has 4 flats and 4 lifts on each floor. Tower B has 4 units per floor and Tower C also has 4 units per floor. There are 180 units in 1608 square feet specification with 6 flats on each floor and 4 lifts. There are another 180 units in 1806 square feet and 120 units in 2406 square feet specification. तीनों ही टावर्स के नीचे हार्मनी क्लब बनाया गया है, जो कि एक सेपरेट क्लब होगा B1, B2 और A टावर्स के लिए। जिम्नेशियम और अदर एमेनिटीज भी अलग से रखी जाएंगी। पूरा प्रोजेक्ट माई वन शटरिंग पर बेस्ड है और यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशंस के अंदर डोर्स हाइट 8 फीट की मिलेगी। एसीज आपको हॉट एंड कोल्ड AC लगा करके दिया जा रहा है। द ग्रैंड स्लैम इनकी ऑफरिंग है, जहाँ पर आपको टेनिस कोर्ट मिलता है। द सैंक्चुरी इज द ग्रीन एरिया इन द प्रोजेक्ट एंड क्लब मेरिडियन, जो क्लब हाउस है 45,000 स्क्वायर फीट का। उसके अलावा बास्केटबॉल कोर्ट्स मिलते हैं, बॉक्स क्रिकेट, बॉक्स फुटबॉल, सिटिंग अंडर मेटल कैनोपीज, फीचर ग्रीक कॉलम्स, पाथवे थ्रू पोर्टल्स, वॉलीबॉल कोर्ट्स, सिटिंग अंडर परगोलाज, क्रिकेट नेट प्रैक्टिस और पेट गार्डन जैसी अमेनिटीज आपको सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेंगी। इस वक्त जो यहाँ प्राइसिंग चल रही है वो A टावर के लिए 12,000 पर स्क्वायर फीट है, B2 टावर के लिए 11,000 पर स्क्वायर फीट और C2 टावर के लिए भी 11,000 पर स्क्वायर फीट है। यही प्राइसिंग इनके सेकंड फेज के लिए अब तक 8 से 9,000 पर स्क्वायर फीट चल रही थी, पर थर्ड फेज में ये प्राइसेस तेजी से ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। एज पर रेरा, थर्ड फेज विल गेट डिलीवर्ड बाय December 2028. Construction work has already reached the first floor. Clubhouse will get delivered with phase 2. कंस्ट्रक्शन पर तेजी से काम चल रहा है। इन्हें इस साल काफी अच्छा रिस्पांस मिला जब इनके 800 यूनिट सोल्ड आउट हो चुके हैं। पाम ओलंपिया के डिसएडवांटेजेस कुछ ऐसे हैं जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मार्केट ने ऑलरेडी अब्सॉर्ब कर लिए। मेन रोड पर सिचुएटेड होना हर बार एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं बनता। कई लोगों को ऐसे रेगुलर ट्रैफिक में रहना एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर लग सकता है। वहीं कुछ बायर्स के लिए ये कनेक्टिविटी एक सुप्रीम सेलिंग पॉइंट है। ताज एक्सप्रेसवे और FNG की कनेक्टिविटी एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। गौर सिटी के अंदर ना जाकर आपको ये मेन रोड पर ही सिचुएटेड मिलेगा, तो ये प्रोजेक्ट उन बायर्स के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें रेगुलर बेसिस पर ट्रैवल करना होता है। पाम ओलंपिया का फेज 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है, पर अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और अच्छी मेंटेनेंस उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है। स्पीकिंग अबाउट लेआउट्स, बीइंग अमिडस्ट मेनी बिल्डिंग्स, देयर माइट नॉट बी इनफ सनलाइट एंड ओपननेस इन मेजॉरिटी ऑफ द यूनिट्स। इफ नेचुरल सनलाइट, वेंटिलेशन एंड ओपननेस आर योर मेजर रिक्वायरमेंट्स, देन पाम ओलंपिया's फ्लोर प्लान्स माइट नॉट इम्प्रेस यू मच। हालांकि सोसाइटी की प्लानिंग, ग्रीन एरिया, लैंडस्केपिंग, क्लब हाउस और अमेनिटीज को गौर सिटी के किसी भी प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो इस एरिया को एक अपग्रेड दे सकता है। बिल्डर प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है कि आपको डिलेज तो नहीं झेलने पड़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू द नेक्स्ट स्टोरी। आपके कोई भी सजेशंस हो, फीडबैक हो, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मीनवाइल, दिस इज दीक्षा सिंह signing off with the next story. I'll see you in the next videos very soon. Namaste.